मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का और एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। लास्ट तक हम लोगों ने 1.2 तक कर लिया था। उसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ये इरेशनल नंबर को लेके डील करता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को लेके डील करता है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या है बेटा, देखो एक बार। देखो, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, या फिर पहले से हम लोगों को पता है रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर p/q फॉर्मेट में आता है और m/b फॉर्मेट आता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है या p नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि 1/2, 3/4, या फिर यहाँ पे देखो 2 नॉट इक्वल टू 0 है ना, 4 नॉट इक्वल टू 0 है ना, या फिर 1/1 भी पकड़ सकते हो, या फिर 1 पकड़ सकते हो, सिर्फ 1 भी पकड़ लो। ये सारे रेशनल नंबर, क्योंकि 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। 0 भी आप पकड़ सकते हो रेशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो कोई भी नंबर p/q फॉर्मेट में आएगा और a/b फॉर्मेट में लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर आता है, ये जो डिनोमिनेटर आता है ना, ये जो डिनोमिनेटर p/q लिख रहे हो आप ना, एक सेकेंड, हाँ, p/q जो आप लिख रहे हो, p/q, ये जो ये इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्योंकि डिनोमिनेटर, और ये q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज। हमें अब पता चल गया है कि रेशनल नंबर क्या है। कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा वो होता है रेशनल नंबर। तो क्लास 9 में हम लोगों ने किया था इरेशनल नंबर थोड़ा बहुत, अगर उसका नॉलेज है तो ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होगा, और फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। पहले इसकी मेरा क्लास 9 का नॉलेज देखे भी आपको कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है ना। तो वी हैव इवन स्टडीड हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने किया था, ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में, रियल नंबर चैप्टर था, रियल नंबर चैप्टर था, फर्स्ट लाइन चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 क्लास 9 में था, एक रियल नंबर वाला चैप्टर था। तो उसमें है नंबर लाइन में आप ऐसे नंबर लाइन बना के आप इरेशनल नंबर को कैसे सेट करोगे। हाउएवर वी डिड नॉट प्रूव दैट दे आर इरेशनल, लेकिन हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया था कल क्लास 9 में कि ये सारे इरेशनल नंबर है, लेकिन अभी हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। इन दिस सेक्शन we need to prove that root 2, root 3, root 5, and in general root p is irrational and p is a prime number. One of the theorem we use in our proof, एक theorem हम यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो क्लास 9 में उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन में बैठाएंगे, लेकिन हम लोगों ने क्लास 9 में प्रूफ नहीं किया था कि ये नंबर इरेशनल है। तो अभी हम वही करेंगे कि इरेशनल क्या है। और बेटा और एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर कोई भी नंबर पकड़ लो, जो जैसे कि 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, हाँ, ये सारे प्राइम नंबर। क्योंकि 3 का फैक्टर देखो, क्या 3 का फैक्टर क्या है, 1 × 3 है ना, या फिर 1, और या फिर वो नंबर खुद अगर होता है उसका फैक्टर, तो ये सारे नंबर प्राइम होते हैं। जैसे कि आप 11 का ही पकड़ लो, 1 × 11, इसका और कोई फैक्टर नहीं है, 1 है कॉमन फैक्टर, 1 का फैक्टर, और नंबर खुद ही एक फैक्टर है उसका। जैसे कि आप 13 पकड़ लो, 1 × 13, तो ये सारे बेटा क्या है, ये सारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलो लिखो। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। कोई भी नंबर एस को हम, आज बहुत बारिश आ रहा है सुबह से, बहुत थंडर स्टॉर्म सुबह से हो रहा है। थंडर स्टॉर्म पता है ना, THUND, थंडर स्टॉर्म बाहर बहुत हो रहा है ये सब। ठीक है, फिर भी कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा साउंड आएगा, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। रिकॉल आप देख लो, एक नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल, आप एस को इरेशनल कह सकते हो इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q।
पी एंड क्यू का इंटीजर्स एंड की नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर को हम इरेशनल कह सकते हैं, कोई भी नंबर को हम इरेशनल कह सकते हैं अगर कोई भी नंबर जैसे कि ए होता है, बी होता है, सी, कोई भी नंबर या 1 3 5 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसको इरेशनल कह सकते हो तब तक जब तक उसका डिनोमिनेटर जैसे ए बाई उसका डिनोमिनेटर अगर ये होगा सपोज 2, ये डिनोमिनेटर सपोज डी पकड़ लो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तब। अगर ये होता है ना, देखो अगर ये 1/d हम लिख लेंगे और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये तो रेशनल नंबर हो गया बेटा। उस 2/3 ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर क्योंकि इसका 3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल एस इज कॉल्ड इरेशनल, तब तक हम उसको इरेशनल कहेंगे अगर इसको p/q में फॉर्मेट में हम अगर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे कि a को हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है अगर हम a बाई कुछ समथिंग नहीं लिख सकते, तो इसका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आने से तो इरेशनल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये इरेशनल नंबर तब तक है जब तक हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अगर इस फॉर्मेट में लिख लिया तो ये तो हो जाएगा रेशनल। समझ में आ रहा है ना। नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्मेट में अगर नहीं लिख सकते उसको नंबर को तब ये इरेशनल है, अगर लिख लिया आपने तो ये रेशनल है, ठीक है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। हाँ अभी आप थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, चलो देख लेते। इसका भी थोड़ा ठीक कर लो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। ये क्या हो गया बेटा, चलिए ना हम नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। ये क्या हो रहा है, हाँ अभी क्या है, बड़ा मुश्किल लगता है कभी कभार। हाँ ये सारे एग्जाम्पल्स है रेशनल नंबर्स के, देखो ये सारे विच आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ, जैसे √2, √3, √15, पाई, हाँ √2/√3, ये सब नंबर ये सारे क्या है बेटा, इरेशनल है, इरेशनल नंबर्स है। आपने अगर क्लास 9 में ये चैप्टर किया है, जो फर्स्ट चैप्टर आता है ना आपका, फर्स्ट चैप्टर एक नंबर्स को लेके, नंबर सिस्टम या फिर नंबर्स को लेके एक चैप्टर आता है फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1। अगर आपने वो चैप्टर क्लास 9 में अच्छे से किया होगा तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ आसानी से समझ जाओगे। अगर वो चैप्टर आपने स्किप किया है तो मुश्किल है, स्किप किया हो तो बहुत मुश्किल है, आपको वो चैप्टर फिर से जाके देखना ही पड़ेगा। काफ़ी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। तो बिफोर वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल वी नीड टू नो द फॉलोइंग थ्योरम। अगर आपको प्रूव करना है ये √2 इरेशनल है, हाँ मैंने कहा है ये इरेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, लेकिन आपको तो प्रूफ करके बोलना पड़ेगा हाँ ये बेटा ये नंबर इरेशनल है, तो इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देख लेते हैं इसको, ठीक है। थ्योरम देखो, लेट p बी ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या है और खुद, और उसका नंबर अगर जैसे कि p क्या प्राइम नंबर अगर तो p क्या 1 × p होगा और खुद एक वेक्टर होगा 1 उसके साथ होगा, तो ये p एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड ए स्क्वायर, p को अगर आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, p डिवाइड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करें देन p डिवाइड्स ए, या अगर p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करें, ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड करे तो ऑब्वियसली ए को भी p डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना, p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो लिखते हैं। अगर 25 है, हमको समझाता हूँ, इसको छोड़ दो, इसे 5 स्क्वायर बाई 5 है, तो अगर 5 स्क्वायर बाई 5 है तो इसको
25/5, तो इसे कैंसिल कर सकते हो, 5/5 हो गया। तो 5 को भी 5/5 भी तो डिवाइड होगा ना, तो 1 आएगा ना आंसर। अगर स्क्वायर फॉर्म को अगर ये डिवाइड कर सकता है तो इसको जनरल फॉर्म को भी तो ये डिवाइड कर सकता है, वही है। अगर P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। P डिवाइड्स ए इज ए पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर पता है, नंबर लाइन से 2 मैंने मतलब 1 2 3 ये सारे बेटा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि उसके सामने नेगेटिव नहीं है ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सारा समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एस फॉलोज। एक आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक का फैक्टर है P1 P2 आपको P तो n तक आ सकता है फैक्टर, P आर प्राइम नंबर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। जैसे अगर एस कर हम पकड़ लें, एस कर अगर P1 P2 ऐसे करके हम P स्क्वायर पकड़ सकते हैं। नाउ इसको अगर देखोगे नीचे जाके, we are given that P divided S square, therefore the fundamental theorem of arithmetic it shows that P is one of the prime factors of S square। इसका मतलब P एक प्राइम फैक्टर है S स्क्वायर, क्योंकि P को ये डिवाइड कर रहा है, क्या S स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, मतलब P एक फैक्टर है S स्क्वायर का। However, using uniqueness of the fundamental theory of arithmetic, we realize that only prime factors S square are P, P1, P2 कोई भी हो सकता है। So P is one of the factors। So nicely हम लिखते P equal 1, so P and also divides A। Now we are ready to give a proof that 2 is a rational number। आपको अभी प्रूफ करना है 2 एक rational नंबर नहीं है। देखो इसको करने के लिए सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ पहले आप कहोगे रूट, सपोज रूट P है ना, सपोज रूट P, अगर पहले आप क्या कहोगे ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है, या फिर 2 ले लो, रूट 2 मुझे पता है ये इरेशनल है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, बोलोगे हाँ रूट 2 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद आप खुद को गलत साबित करोगे, हाँ रूट 2 रेशनल नंबर नहीं। अगर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर, वही तो प्रूफ होना है ना आपको। हम हर टाइम इसमें क्या करते हैं, पकड़ते उसके बाद उसको शो दे प्रूफ कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये आपको प्रूफ करना है क्या है, इरेशनल। इसके लिए आप पहले क्या करो, इसको बोलोगे हाँ ये रैशनल है, पहले आप क्या कहोगे ये रैशनल है। उसके बाद क्या कहोगे हाँ ये रैशनल है, लेकिन आप जब करते जाओगे साहब आपको आप क्या प्रूफ करोगे, तो ये रैशनल नहीं हो रहा है। अगर ये रैशनल नहीं हो तो क्या होगा, ये इरेशनल बन जाएगा। वही तो आपको प्रूफ करना है, ख़त्म। चलो ठीक है ना, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये समझने से आपको समझ में आ गया, आ जाएगा। हाँ रूट 2 इज इरेशनल, आपको प्रूफ करना है रूट, हाँ बेटा ये रूट 2 इरेशनल ही है, लेकिन आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रारी दैट रूट 2 इज रेशनल। पहले आपको पकड़ना पड़ेगा हाँ रूट 2 रेशनल है। उसके बाद आप खुद को गलत साबित कर दोगे, हाँ मैंने तो पकड़ा था रूट 2 रेशनल नंबर है, लेकिन इसका ये कोई भी मतलब रेशनल नंबर के थ्योरम नहीं मान रहा है, तो मतलब ये इरेशनल है। समझ रहे हो ना मेरी बात। आप पहले पकड़ोगे रूट 2 एक रेशनल नंबर है, आपको पता है रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको पकड़ोगे हाँ ये रूट 2 रेशनल नंबर है। उसके बाद आप खुद को गलत साबित कर दोगे, हाँ मैंने तो पकड़ा था रूट 2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो रेशनल नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर का तो कोई भी मतलब कंडीशन नहीं मान रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर है नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। वही हो गया आपका प्रूफ। तो पहले हम पकड़ लेते, लेसन एज्यूम पकड़ लिया मैंने रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमेशा क्या हो जाता है, चलो देखते फिर भी, हाँ हो जाएगा। तो नीचे आने से अच्छा शायद, हाँ तो वी कैन फाइंड इन जस्ट, हाँ यहाँ पे आर बाई एस पकड़ सकते हो, नहीं चाहिए यहाँ पे बाई पी पकड़ो, इतना आर बाई एस आने से कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ए बी करके करना, ए बी है कॉमन फैक्टर आधा देन वी डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर, सो इट रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया इन लोगों ने, बुक में आर बाई एस एक बार लिखा, यहाँ पे आर बाई एस नहीं लिखना था,
यहाँ पे लिखना था क्या, ए बाई बी लिखना था, बुक में थोड़ा गलत हो गया। ये आर बाई एस नहीं है, ए बाई बी है। अगर ये ए बाई बी है तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ए एंड बी है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड द कॉमन फैक्टर। हाँ, यहाँ पे भी लिखा फिर भी ए बाई बी, लेकिन यहाँ पे अचानक गलत हो गया इन लोगों का, आर बाई एस। तो रूट टू अगर रेशनल नंबर है तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी होगा। ये तो समझ में आ रहा है। कोई भी रेशनल नंबर होने से क्या होता है, कोई भी अगर नंबर रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में आएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो इक्वल टू ए बाई बी आप लिख सकते हो, और ए एंड बी आर को प्राइम। हाँ, अभी और एक बात, को प्राइम क्या है, को प्राइम ये नंबर क्या है, हम लोगों ने प्राइम देखा था, लेकिन को प्राइम क्या है, कोई भी दो नंबर 2/3, कोई भी दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, जिससे कि आप पकड़ लो 8/4, ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 से कटेगा, 2/1 होगा। अभी ये बन गया कोप्राइम, अभी 2/1 बन गया कोप्राइम। इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। जब तक दो नंबर के बीच अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहता है तो ये कोप्राइम है। जैसे 3/7 ये कोप्राइम है, लेकिन 21/7 इज़ नॉट ए कोप्राइम, क्योंकि इन लोगों के बीच और एक फैक्टर रह गया है 7। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहना पड़ेगा, तब ये जाके कोप्राइम होते हैं। चलो, समझ में आ गया कोप्राइम। अभी ए बाई बी ऐसा नंबर मैंने लिया जो कोप्राइम है, उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। सो हम क्या लिख सकते, इसका अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो बी रूट टू इक्वल टू ए हो गया। उसके बाद मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मतलब बी रूट टू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कर दिया। अभी ये कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर 2 इक्वल टू ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, वही है ना, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, उसका मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, वही है ना। नाउ बाई फॉलोइंग थ्योरम 1.3, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्या लगता है एकदम, ए को भी 2 डिवाइड करेगा। हाँ, सो यू कैन राइट ए इक्वल टू 2c इक्वल फॉर सम इंटीजर c। समझ में आ रहा है ना। चलो हम उसको नीचे वाला देखते हैं। अभी देखो, substituting for a we get 2b square equal to 4c, that is b square equal to 2c square. Now then this means that 2 divides b square, so 2 divides b, अगर 2 b को डिवाइड करता है, पहले देखा था क्या, 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या है, ए को भी 2 डिवाइड करेगा। अभी अगर 2 अगर 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब ये बी को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब यहाँ पे देखो ये नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। देखो, देन देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ योर इनकरेक्ट एजम्पशन, लेकिन हमने पकड़ा था, गलत हो गया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा फैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो ये गलत हो गया। बी स्क्वायर बाई अगर 2 आता है तो ये इनके डिवाइड करें तो ये गलत हो गया ना हम लोगों का, तो एक एग्जाम्पशन ही पूरा गलत होगा। इसका मतलब 2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल होने से तो इन दोनों के बीच में कोई अलग से फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो गलत पकड़ा था, मैंने अपने आप को गलत साबित कर दिया, इसलिए अभी रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो कोशिश करना समझने के लिए, थोड़ा अलग है, थोड़ा आसान नहीं है। अगर आप लोगों ने क्लास 9 में वो चैप्टर किया होता तो आप लोगों को आसान लगता, अगर आपने शायद किया होगा, मुझे लगता है आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है तो नो डाउट आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे फिर से देखो, सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ से एक आता है एग्जाम में,
रूट थ्री रेशनल आपको प्रूव करना। इसके लिए पहले आप क्या करो, रूट थ्री से रेशनल नंबर पकड़ लो इसको। रेशनल नंबर होगा तो रूट थ्री ए बाई फॉर्मेट बी फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो ए बाई कॉमन फैक्टर, ए बाई कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, कुछ भी नहीं है उनके बीच में। सो या बी उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बी रूट थ्री इक्वल टू ए, सेम है आगे पहले की तरह। तो पहले की तरह सेम है, हाँ पहले की तरह सेम ही है। बी इक्वल रूट थ्री इक्वल टू स्क्वायरिंग बहुत सारे मैंने थोड़ा सा स्क्वायर कर दिया अभी, तो ये भी स्क्वायर बन गया। तो थ्री बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हो गया ना। तो थ्री बी रूट हट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, पर ए स्क्वायर इज डिविजिबल पी। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है, और अब क्योंकि देखो ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो क्यों होता है, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई थ्री होगा। तो मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। हाँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। अगर ये कट जाता है तो क्या होगा, ए बाई ए बाई थ्री होगा। तो ठीक है ना। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू थ्री सी। उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू थ्री सी फॉर सम इंटीजर सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वी गेट थ्री बी स्क्वायर को नाइन से। अगर एक वैल्यू में अगर पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट थ्री बी स्क्वायर नाइन सी, बी स्क्वायर थ्री सी स्क्वायर, दिस मीन वो पहले की तरह ही है। ठीक है ना। तो कोशिश करना समझने की, अगर नहीं समझ में आता मैं फिर से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप इजीली रूट सेम यहाँ पे भी है, रूट फाइव और थ्री, यहाँ पे सिर्फ आपको इसको लेकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सेम है, आप देख देख कर सकते हो, समझ समझ कर कर सकते हो। उसके बाद आपको, हाँ ये मैं थोड़ा अब नहीं कराऊँगा, हाँ मैं अब नहीं कराऊँगा, पहले आप ये ख़त्म कर लो। ये और एक पार्ट है इस चैप्टर का। इसके नीचे आपको कुछ साम मिलेगा, ये आप करके मुझे दिखाना। ये जो है ना, ये आप होमवर्क करके मुझे दिखाना। रूट फाइव इरेशनल की हुई है, रूट प्रूफ दे दी है, ये सारा आपको होमवर्क है, पूरा चैप्टर आपका होमवर्क है, आप मुझे करके दिखाओ। उसके बाद हम लोग इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।